हम रोज़ा तो रख लेते हैं, लेकिन रोज़ा रख के ऐसे कौन से अमल हैं, ऐसे कौन से काम हैं जो हमें करने चाहिए जिससे एक तो रोज़े की मकसदियत भी हमें पूरी हो जाए और हम जितनी भी बरकतें रहमतें समेट सकें। बहुत अच्छा और बुनियादी सवाल है। मैं ये समझता हूँ कि आगाज़ रमज़ान पर ही ये बात हम सबको पल्ले बांध लेनी चाहिए। अल्लाह वालों ने जिन्होंने रमज़ान से बेहतरीन फ़ायदा उठाया, जिन्होंने हाँ इससे जी। बेहतरीन बरक़ात समेटी, उनका मुशाहिदा भी ये था, तजर्बा भी ये था, अमल भी ये था और उनकी नसीहत भी ये थी। वो अच्छा। कहते हैं कि 7 काम ऐसे बुनियादी हैं कि अगर इनको अपनी तरजीहात में शामिल कर लिया जाए तो बंदा रोज़े का सही हकीकी मफ़हूम जो है ना वो पा सकता है और अच्छा। उसकी मुकम्मल बरक़ात जो है वो समेट सकता है। वो कहते हैं पहला अमल ये है कि रमज़ान मुबारक में एहतमाम करें तहज्जुद की अदायगी का। और वो ये अच्छा। कहते हैं कि पूरे साल में किसी और महीने में आपके लिए तहज्जुद पढ़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आप सहरी के लिए उठे होते हैं। थोड़ा सा वक्त पहले उठ जाएं, मैं समझता हूँ 15-20 मिनट पहले भी अगर कोई शख्स उठे और वुजू करे तो वो तहज्जुद की बरकत पा सकता है। और 30 दिन लगातार पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि जब रमज़ान हमसे जुदा हो जाएगा तब भी तहज्जुद के वक्त आँख खुलना जो है एक मामूल का हिस्सा बन जाएगी। दूसरा का अमल जो इसके ज़ैल में करना चाहिए वो सहरी का एहतमाम है। सहरी सुन्नत भी है और उसकी बरकत पर हम आगे चल के तफसील से बात भी किसी वक्त करेंगे, उसे इख्तियार करना चाहिए। फिर तीसरा अमल जो रमज़ान मुबारक के ज़ैल में अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाना चाहिए वो अमल है पंजगाना बर वक्त बाजमात नमाज जो है उसकी अदायगी। यानी तय कर लें रमज़ान मुबारक में इजाफी नवाफिल अगर नहीं भी पढ़ सकते ना तो अपनी तरबियत के लिए, अपनी आसानी के लिए और आइंदा पूरे साल के लिए एक अपनी आदत बनाने के हवाले से तय करें, अपने साथ कमिटमेंट करें, रेजोल्यूशन बनाएं एक अपनी कि मैंने इस पूरे रमज़ान मुबारक में अपनी कोई नमाज वक्त से आगे पीछे नहीं होने देनी, मैंने वक्त पर पढ़नी। और जैसे ही अजान की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंचे तो मेरी तरजीह अव्वल सारे काम छोड़कर पहली तरजीह बाजमात नमाज के साथ नमाज को पढ़ना हो। ये 3 काम हो गए। चौथा काम वो ये कहते हैं कि कसरत के साथ जो है वो इस महीने में, क्योंकि सरकार दो आलम ने खुद सखावत का बहुत ज़्यादा मुजाहरा किया, सदकात खैरात की, ज़कात का एक बहुत बड़ा मरहला जो है वो पूरी दुनिया के मुसलमान जो है वो किया करते हैं। तो इस महीने के अंदर खैरात के हवाले से जो काम करना है अल्लाह के रस्ते में, जिसे इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह कहते हैं, यानी अल्लाह के रस्ते में अल्लाह की रज़ा के लिए उसकी मखलूक पर जो खर्च किया जाता है उसका अमल जो है उसको भी अपनी मुस्तकिल आदत में बनाना है। इसके लिए आपके अकाउंट में 1 अरब रुपया होना ज़रूरी नहीं है। जो आपके पास मयस्सर है उसमें से अपनी ज़रूरत से इजाफी जो है उसमें से लोगों की मदद करें, उन तक पहुँचाएँ। और ये सिर्फ जो है वो सदकात वाजिबा और ज़कात के ज़ैल में नहीं, उसने सलूक के दर्जे पे भी जो आप अपने रिश्तों में, अपने कुर्बो जवार में जो रहने वाले ज़रूरतमंद हैं उनकी जब आप तोहफे की शक्ल में मदद करते हैं तो ये शायद सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है मदद करने का भी, उनको राजी करने का भी और अल्लाह को राजी करने का भी। फिर इससे अगला दर्जा जो है वो अल्लाह वाले हमें ये बताते हैं कि इस महीने के ज़ैल में जो अगला काम करने वाला है वो आप यूँ समझें कि सबसे एक अंदाज में जो इस्तिग़फ़ार का अपनी ज़िंदगी के अंदर मुस्तकिल मामूल बनाना है। यानी उठते बैठते हर लम्हा अपने साबका गुनाहों का तसव्वुर कायम करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी एलानिया नदामत और शर्मिंदगी पेश करनी है, यानी तौबा पेश करनी है और आइंदा वैसा न करने का अल्लाह से वादा भी करना है और अल्लाह से मदद मांगनी है कि परवरदिगार आज इस महीने की बरकत से मुझे तौबा की तौफीक मिल रही है, मैं तेरे सामने अपने साबका गुनाहों पर एलानिया नदामत का इज़हार करता हूँ, आइंदा न करने का वादा करता हूँ, लेकिन मैं कमज़ोर हूँ और मैं गुनाह की तरफ जल्दी वापस पलट जाता हूँ। परवरदिगार तू मेरी मदद फरमा इस वादे पर कायम रहने के हवाले से। तो ये भी एक मुस्तकिल जो एक कैफियत है जो मैंने अभी आपके सामने बयान की है, इससे मुस्तकिल रमज़ान की बरकत समझकर अपने ऊपर तारी रखना है। रोज़े की हालत में, रोज़े के बाद के जो वक्त हैं जब ये कुल वक्ती तौर पर हमारे ख्याल का और ध्यान का हिस्सा बन जाता है तो फिर अल्लाह की तरफ से मदद आना जो है वो शुरू हो जाती है। फिर इस सारे अमल के अंदर एक बहुत अहम और नुमाया काम जो है वो अल्लाह वाले हमें बताते हैं कि इफ्तार जो है, इफ्तार खुद बहुत अहम अमल है और ये दुआओं की कबूलियत का वक्त हुआ करता है। खुद भी इफ्तार करें, अपने अहल व अयाल को भी वक्त से पहले चीज़ें तरतीब दे के कुशादा वक्त निकालें, उससे पहले दुआएं कबूल हो जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बराह रास्त अपने बंदे को अपनी तवज्जो ख़ास के अंदर लिए होता है। सो उस लम्हे में इधर उधर से सामान और दस्तरखान की जीनत को बढ़ाने पर ज्यादा सर्फ नहीं करना चाहिए अपना वक्त, बल्कि उसे अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए मुख्तस करना चाहिए, हालत दुआ में रहना चाहिए। और फिर इसके बाद 7वां और आखिरी अमल जो करने वाला है वो ये कहते हैं कि जो तरावी है, तरावी तो हमारे यहाँ उर्फ़ आम में राइज हो गई, असल में रात का क़याम है, सलातुल लैल, रात की नमाज जो है, यानी अल्लाह की बारगाह में नवाफिल की शक्ल में अपने आप को पेश करना। ये अमल जो है इसे भी मुस्तकिल अपना उन्वान बनाया जाए और इसे मुस्तकिल अपनी यानी रमज़ान मुबारक की रूटीन का एक हिस्सा बना लिया जाए। इसी तरह तिलावत कलाम पाक जो है इससे भी मुस्तकिल बुनियादों पर, चाहे आप 2 आयात पढ़ें, 1 रुकू पढ़ें,
لیکن اسے صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کے اندر اللہ نے مجھ سے اور آپ سے کیا تقاضا کیا اس پیغام کی صورت میں اور اسے کیسے میں اپنی زندگی کے اندر نافذ کر سکتا ہوں. اگر کوئی شخص ان 7 کاموں کو 7 معمولات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا تو انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے اختتام پر وہ حقیقی معنوں میں وہ جو عید کی خوشی ہے اس کا حقدار قرار پائے گا. بے شک.